अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्लास का आगाज़ करेंगे। आज की क्लास में खुशामदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा हदीस का टॉपिक है वो है हज मबरूर का सवाब। हजो उम्रा अच्छा हज मबरूर का सवाब हदीस का टॉपिक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजो उम्रा मोहताजी और गुनाहों को ऐसे दूर करते हैं जैसे भट्टी लोहे और चांदी और सोने के मैल को दूर करती है, और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इन औक़ात को इबादत में गुजारें और ज़िलहज के इन 10 दिनों को वसूल करें और अल्लाह ताला को राज़ी करें। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 24 क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास, और आपके पास साइंस अहेड की बुक आपके पास मौजूद है। लर्निंग आउटकम है आज के वर्ड पार्ट मेकअप द ह्यूमन स्केलेटन। कौन सा ऐसे वर्ड पार्ट्स मेकअप द ह्यूमन स्केलेटन, कौन से पार्ट ह्यूमन स्केलेटन बनाते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन का फंक्शन क्या है। हाउ आर जॉइंट रिलेटेड टू द ह्यूमन स्केलेटन्स, कैसे जॉइंट्स रिलेट होते हैं ह्यूमन स्केलेटन से। अच्छा, प्रीवियस नॉलेज में जो हमने पढ़ा वो था ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा, नर्वस सिस्टम को पढ़ा, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बात की थी कि हार्ट जो है ब्लड प्रोवाइड करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में। नर्वस सिस्टम आपका दिमाग तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है नर्व्स के ज़रिए, वो आपका नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसके बाद आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो गैस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देता है। इसको अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन किया था, अभी इसके हवाले से सवाल जवाब भी होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि वो ये खुराक को डाइजेस्ट करता है और उससे हमें एनर्जी और मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपके पास स्केलेटन सिस्टम है जो आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है, शेप देता है और मूवमेंट में मदद देता है। आज इसको और डिस्कस करेंगे। मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में मूवमेंट वगैरह में मदद करता है। हमने इसके हवाले से बात की थी कि कमोपेश 650 मसल्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। इसके बाद आज का आपका टॉपिक है 3.6 द ह्यूमन स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन आपका टॉपिक है। इसके अंदर हम बात करेंगे स्केलेटन के हवाले से। ह्यूमन स्केलेटन, द ह्यूमन स्केलेटन, कैन यू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। आज हम ह्यूमन स्केलेटन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट पार्ट मेकअप द ह्यूमन स्केलेटन, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं। यहाँ पे कुछ पार्ट्स आपके सामने दिखाए गए हैं कि स्कल, फिक्स जॉइंट, वर्टेब्रा, स्टर्न, रिब, रेडियस, अल्ना, फेमर, फिबोला, टीबिया, हिंज जॉइंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। पेल्विस, शोल्डर जॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, जिसको बॉल एंड सैकोड जॉइंट भी कहते हैं। ह्यूमेरियस के बारे में आज मुख्तलिफ जॉइंट्स के बारे में इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। जो आपके पास है the human skeleton and joint. At the end of the session you are able to answer what parts make up the human skeleton. ये बात अभी हमारी उसमें हो चुकी है लर्निंग आउटकम में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन एंड हाउ आर जॉइंट रिलेटेड द टू द ह्यूमन स्केलेटन। इसके बाद जो आपके पास जॉइंट है, जॉइंट क्या होता है। दो बोन्स जब एक पॉइंट पे मिलती हैं उसको आप जॉइंट्स कहते हैं। इसके बाद ह्यूमन बॉडी डू वेरियस फंक्शन बिकॉज ऑफ मूवेबल जॉइंट। आप मूवेबल जॉइंट की वजह से आपकी बॉडी मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। इसके बाद आपके पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन स्केलेटन। इंसान के स्केलेटन में दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, फिक्स जॉइंट और मूवेबल जॉइंट। इसके बाद आपके पास टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स है। पाइवट है जो रोटेशंस बोन की अबाउट अनदर, अलाउ रोटेशन ऑफ अ बोन अबाउट अनदर, ये रोटेशन प्रोवाइड करती है। पाइवट जॉइंट आपके पास, इसकी एग्जांपल है नेक जॉइंट। हिंज जॉइंट आपको बैक और फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड करती है डोर हिंज की तरह। इसके अंदर हिंज लगी होती है जो डोर की तरह होती है आगे और पीछे। एल्बो जॉइंट, फिंगर जॉइंट, नी जॉइंट एंड टॉय जॉइंट, ये आपकी उसकी एग्जांपल है। बॉल एंड सॉकेट अलाउ मूवमेंट इन मैनी डायरेक्शन इंक्लूडिंग सर्कुलर मूवमेंट,
शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, आप अपने हाथ को और टांग को तकरीबन अच्छे खासे सर्कुलर मूवमेंट दे सकते हैं। इसके बाद आपके क्या है, सैडल मूवमेंट है, सैडल जॉइंट है, अलाउ बैक एंड फोर्थ एंड साइड बाय टू साइड मूवमेंट। इसकी आपकी थंब इसकी एक एग्जांपल है, अभी नेक्स्ट अगली स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपके पास अब जो बोन का फंक्शन है उसको देख लेते हैं। मुख्तलिफ एक पार्ट्स भी बने और उसके कुछ ना कुछ फंक्शन दिखाए गए। स्कल आपके क्या करता है, दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, दिमाग, आँखें और जो इंटरनली ऑर्गन आपके सर में मौजूद हैं। बोन्स जो है स्टोर और रिलीज़ करती हैं फैट्स को, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, स्टोर एंड रिलीज़ मिनरल्स, जब आपको ज़रूरत होती है मिनरल्स आपको प्रोवाइड करती हैं और उसको बॉडी के अंदर स्टोर्स करती हैं बोन के ज़रिए। फिर फैसिलिटेट मूवमेंट में मदद देती हैं और आप अपने पैर के ज़रिए खड़े हो सकते हो, वो भी बोन्स की वजह से, क्योंकि उसके अंदर बोन्स मौजूद होती हैं। इसके बाद आपका स्केलेटल सिस्टम है। हेड के अंदर 26 बोन्स होती हैं, आर्म के अंदर 3 बोन्स होती हैं, स्पाइन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी उसके अंदर 26 बोन होती हैं, हाथ के अंदर 27 बोन्स होती हैं, टांगों के अंदर 4 बोन्स होती हैं और पैर के अंदर 26। वही बात जो अभी हमने पढ़ी थी, द प्लेस वेयर 2 और मोर जॉइंट्स बोन्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड अ जॉइंट, हम उसको जॉइंट कहते हैं। कैन यू नेम सम जॉइंट, तो अब आपके पास क्या है, टाइप ऑफ फ्रीली मूवमेंट जॉइंट्स, ये कुछ नाम है, इनको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन करेंगे और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। द शोल्डर जॉइंट हैज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के पास आपके पास बॉल एंड सॉकेट होता है। इसी तरह नी एंड इज़ अ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट को दिखाया गया है यहाँ पे आपको जो है। एल्बो जॉइंट, अब पाइवट जॉइंट की एक पिक्चर दिखाई गई है जो भी हमने आगे एक्सप्लेन करना है। द जॉइंट एट द बेस ऑफ थंब पे जो होता है उसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। पाइवट जॉइंट की आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, क्या करता है ये, मूवमेंट करता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। इसकी एग्जांपल नेक है। इसके बाद आपके पास हिंज जॉइंट है, ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन ओनली वन प्लेन। अच्छा, ये एक प्लेन पे एक ही पॉइंट पे मूव कर सकता है, ये सर्कुलर मोशन वगैरह आपका नहीं कर सकता, ये जो नी होनी। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब आप इसकी हाथ की मूवमेंट देखें, आपको आंसर मिल जाएगा कि 360 की मूवमेंट किस तरह से आप अपने शोल्डर को घुमा के कर सकते हैं, गोलाई में भी अपने शोल्डर को घुमा सकते हैं। तो ये जॉइंट आपके एट 360 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड करता है। हिप और शोल्डर में जॉइंट मौजूद होता है। द जॉइंट अलाउज अलाउ फॉर द मोस्ट रेंज ऑफ मोशन, ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेंज प्रोवाइड कर सकता है ये जॉइंट आपको हरकत करने की, मतलब आप अपना हाथ को बहुत अच्छे खासे एंगल पे रोटेट कर सकता है। इसके बाद आपके पास सैडल जॉइंट है। सैडल जॉइंट के आखिर में एंड ऑफ द टू बोन्स फिट टुगेदर इन अ स्पेशल वे में जॉइंट होते हैं ये, और आपको मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट देते हैं और लेफ़्ट राइट मूवमेंट देते हैं, बट नॉट रोटेशन, इसको आप लेकिन रोटेट नहीं कर सकते। थंब अंगूठा इसकी एक लौती एग्जांपल है। लास्ट में आपके पास की पॉइंट्स हैं। अब की पॉइंट्स 3.6 द ह्यूमन स्केलेटन एंड जॉइंट, और आपका जो की पॉइंट्स का पेज नंबर है वो 68 पेज नंबर पे आपके पास ये की पॉइंट्स मौजूद हैं। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, ये बात हम पढ़ चुके हैं। द स्कल, बैकबोन, रिबकेज, हिप बोन एंड लेग बोन्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ बोन इन ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की कुछ बोन्स के बारे में आज हमने देखा भी और उसके बारे में थोड़ी बहुत बात भी की। द ह्यूमन स्केलेटन सपोर्ट द बॉडी एंड गिव इट शेप, ह्यूमन स्केलेटन क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट देता है और शेप देता है, और सम ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अ जॉइंट, ये बात हो गई, वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन मीट करती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। फिक्स जॉइंट क्या होता है, सच एज दो जना स्कल, जो स्कल के अंदर होता है वो फिक्स जॉइंट है। डू नॉट अलाउ मूवमेंट, वो मूवमेंट करने नहीं देता है, वो मूव नहीं होता। मूवेबल जॉइंट अलाउ मूवमेंट फॉर द बोन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, मूवेबल जॉइंट आपकी बॉडी को मूव करने में मदद देता है या मूव करवाता है मुख्तलिफ डायरेक्शन में। उसकी एग्जांपल्स हैं पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
हिंज जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। पहले से वीडियो देख लिया करें और वीडियो के दौरान अपने पास कॉपी और पेन लाजमी रखा करें और जो पॉइंट समझ में ना आए उसको नोट करके वीडियो के आखिर में पूछ लिया करें। जब तक के लिए अल्लाह।